पैसों की तंगी दूर करने के लिए एक कपल ने 2 महिलाओं की मानव बलि दे दी। ये कपल लोगों को नेचुरल थेरेपी और दूसरे देसी तरीके से इलाज करने के लिए केरल में मशहूर है। सोशल मीडिया पर भी इस कपल देसी डॉक्टर के हजारों फॉलोअर्स हैं। लेकिन अब इन दोनों की पहचान पैसों की कमी को दूर करने के लिए 2 निर्दोष महिलाओं की नरबली देने को लेकर हो रही है। ब्लैक मैजिक के जरिए दोनों महिलाओं को पहले उनकी आर्थिक तंगी दूर करने का लालच दिया गया था। इसके बाद अलग अलग समय पर दोनों को बुलाया गया। मानव बलि की इस सनसनीखेज घटना को अंजाम देने के पीछे एक शख्स की बड़ी भूमिका रही, जिसे कथित तौर पर तांत्रिक कहा जा रहा है। उसी ने फेसबुक के जरिए पहले देसी डॉक्टर कपल के संपर्क में आया था। इसके बाद उसी ने 2 अलग अलग महिलाओं से संपर्क किया, दोनों को इस कपल के पास लाया और नरबली दिलवा दी। अब पुलिस ने इस केस का खुलासा करते हुए कपल और उस तांत्रिक को अरेस्ट कर लिया है। ये अजीबोगरीब जादू टोने, काला जादू और मानव बलि की सनसनीखेज घटना केरल के पथनमथिट्टा जिले के एलंथूर की है। पुलिस कस्टडी में लिए गए आरोपी कपल भगवल सिंह और इसकी पत्नी लैला है। भगवल और लैला दोनों देसी तरीके से लोगों का इलाज करते रहे हैं। आसपास के इलाके में दोनों की अच्छी पहचान है। इनके साथ शफी उर्फ राशिद को भी केरल पुलिस ने अरेस्ट किया है। राशिद सोशल मीडिया के जरिए भगवल सिंह के संपर्क में आया था, जिसमें उसने बताया था कि अगर महिलाओं की नरबली दी जाए तो भगवल सिंह और उनकी पत्नी दोनों को काफी आर्थिक फायदा मिलेगा। इसके लिए 2 महिलाओं की जरूरत थी। हाल में 26 सितंबर को कोची शहर के एक थाने में शिकायत मिली थी, जिसमें एक महिला ने बताया था कि उसकी बहन 50 साल की पद्मा कई दिनों से लापता है। वो कुछ महीने पहले से ही कोची में रह रही थी। पद्मा पहले तमिलनाडु के धर्मापुरी में रहती थी। कोची के पुलिस कमिश्नर CH नागराजू ने बताया कि जब पद्मा के लापता होने की जानकारी हुई तो उनकी कॉल डिटेल की जांच हुई। उसमें एक नंबर संदिग्ध मिला। वो नंबर शफी उर्फ राशिद का था। पुलिस ने उसके बारे में जानकारी जुटाई और हिरासत में लेकर पूछताछ की, तब सनसनीखेज जानकारी सामने आई, जिसमें पता चला कि एक महिला नहीं बल्कि 2 महिलाओं की नरबली दी गई है। दूसरी महिला को जून में ही अपने झांसे में लेकर राशिद उन्हीं कपल के पास ले आया था। उस महिला का नाम रोजलीन था। वो 49 साल की थीं। दोनों महिलाओं में एक खास कॉमन बात थी, दोनों लॉटरी वेंडर थीं। इन दोनों से राशिद संपर्क में था, जिसने ये झांसा दिया था कि अगर वो काला जादू एक स्थान पर करेंगी तो उन्हें आर्थिक रूप से काफी फायदा होगा। दोनों महिलाओं को भी पैसों की जरूरत थी, इसलिए जल्दी उसके झांसे में आ गईं। पुलिस जांच में ये भी पता चला कि रोजलीन 8 जून को ही लापता हो गई थी। वो एर्नाकुलम जिले की रहने वाली थी। रोजलीन की बेटी मंजू उत्तर प्रदेश में टीचर हैं। उन्हें जब अपने मां की कोई जानकारी नहीं मिली थी तब केरल आकर 17 अगस्त को कैलडी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया था। अगर पद्मा केस में पुलिस को सुराग नहीं मिलता तो रोजलीन की हत्या का केस भी अनसुलझा ही रह जाता। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि शफी ने फेसबुक पर एक फर्जी प्रोफाइल बनाया था। इसी के जरिए वो भगवल सिंह और उनकी पत्नी लैला के संपर्क में आया था। उसी दौरान बात करते हुए उसने बताया था कि अगर वो घर पर ब्लैक मैजिक और तंत्र मंत्र कराते हैं तो उन्हें काफी आर्थिक फायदा होगा। इसके लिए शफी ने पैसे भी लिए थे, लेकिन पुलिस ने इसका अभी खुलासा नहीं किया है। इसके अलावा नरबली देने के लिए दोनों महिलाओं को भी शफी ने ही झांसे में लेकर भगवल सिंह के घर तक ले आया था। यहाँ पर जून और सितंबर में दोनों महिलाओं को तंत्र मंत्र और काला जादू करने के बाद उनके सिर को काटकर पहले धड़ से अलग किया गया था। इसके बाद शरीर को कई टुकड़ों में काटकर घर से थोड़ी दूरी पर ही जंगल वाले एरिया में दफना दिया गया था। पुलिस की जांच में एक महिला के अवशेष मिले हैं, जबकि दूसरी महिला की लाश अभी नहीं मिली है। तीनों आरोपियों से नरबली के बारे में और पूछताछ की जा रही है।